मैं अभी बैंगलोर एयरपोर्ट पे हूँ और अभी यहाँ पे लॉन्च में नाश्ता वास्ता हो रहा है। 1 बजे का फ़्लाइट है हमारा कोयम्बटूर का। कोयम्बटूर से हम लोग ईसा योगा जाएंगे। ईसा योगा में हम लोग 3 दिन रहेंगे करीब करीब, और 3 दिन रहने के बाद फिर वापसी 1 दिन कोयम्बटूर में एंड देन बैक टू मोहाली। तो क्या होगा ईसा योगा में, क्या क्या देखते हैं, आपको सब डिटेल में बताएंगे। तो फ़िलहाल तो अभी आप देखिए यहाँ का क्या माहौल है। हम लोग कोयम्बटूर आ गए, एयरपोर्ट पे हैं। सामान अभी कलेक्ट कर रहे हैं। एक मतलब लगेज अपना कलेक्ट करने के बाद फिर निकल जाएंगे ईसा योगा के लिए। एयरपोर्ट से हम लोग ईसा योगा के लिए निकल चुके हैं और यहाँ से करीब करीब 1.5 घंटा लग जाएगा। यहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर है। और जब मैं कोयम्बटूर में था तो ये सब चीज़ कुछ भी नहीं था, ओवरब्रिज वगैरह। काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे 2004 में था, करीब करीब 22 साल हो गए हैं, तो चेंजेस तो ऑब्वियस होना ही है। काफी वो कर रहा है सर, पतला अच्छा रोड है, पतला नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम लोग जो है बैंगलोर से चल के कोयम्बटूर आ गए बाय फ्लाइट, और वहाँ से आ गए हैं ईसा योगा, और करीब 4 बजे हम लोग यहाँ पे चेक इन कर लिया है। हम लोग जहाँ ठहरे हैं उस बिल्डिंग का नाम है नालंदा, और उसमें हम लोग 2 रूम लिए हैं, एक अर्नव के लिए और एक हम दोनों के लिए। तो बेसिक सा रूम है, आपको बाद में दिखाते हैं कैसा रूम है क्या है। और यहाँ बहुत कुछ अनुभव करने के लिए है, जैसे कि आदि योगा, फिर आदि लिंग, और भी बहुत कुछ है। अभी डिटेल में मैं देखा नहीं हूँ। जैसे जैसे हम अनुभव की प्राप्ति करेंगे आपको भी दिखाते हुए चलेंगे। जहाँ तक यहाँ रूम में पहुँचने के बाद ही बड़ा अच्छा लग रहा है, शांति लग रहा है, कुछ हलचल नहीं, कोई हंगामा नहीं, और बीच बीच में मोर का आवाज़ आ रहा है। तो चलिए अभी बाहर निकलेंगे हम लोग, तो आपको दिखाते हैं कि क्या क्या और कुछ है देखने के लिए। ये नालंदा कॉटेज में हम लोग ठहरे हुए हैं, और ये इसका रूम, डबल बेड। यहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट, चाय। ये चाय भी जो है प्योर कुछ टर्मरिक टी है, नॉन नॉर्मल टी। तांबे पात्र में पानी, ये कपबोर्ड, और ये टॉयलेट साफ सुथरा। बेसिक सभी रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, एसी और एसी भी है, बट यू विल नॉट हैव एनी फैसिलिटीज लाइक होटल। just like hotel minus the TV.
समाज में कल सब कुछ ये आप देखो सामने यादी होगी, विशाल रूप है महादेव का। हमारे पीछे यादी होगी, विशाल रूप भगवान का। यहाँ पे आने के बाद ये अनुभव शायद ज़िंदगी में फिर ना मिले। काफ़ी अच्छा, मन को शांति, और ऐसा लगता है कि यहाँ पे घंटों बैठकर अपनी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण क्षण को बिता दें। बहुत ही अच्छा। गुड इवनिंग। आज ईसा योगा में हमारा दूसरा दिन था। तो आज हम लोग क्या क्या किया आपको बताते हैं कि सुबह हम लोग चले गए थे सूर्य कुंड और एक चंद्र कुंड। सूर्य कुंड है जेंट्स के लिए और चंद्र कुंड है लेडीज के लिए। वहाँ जाकर डुबकी लगाए। फिर हम लोग चले गए ध्यान लिंगम पूजा करने के लिए, और उसी के पास में लिंग भैरवी टेम्पल है। वहाँ मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए दीक्षा हॉल लंच करने के लिए। लंच करने के बाद फिर हम लोग रूम आ गए, रूम में रेस्ट किए, और शाम को फिर निकल गए काल भैरव को देखने के लिए। वहाँ टेम्पल में जाने के बाद काल भैरव का दर्शन हुआ। वहाँ थोड़ा देर बैठकर हम लोग ध्यान लगाए और फिर वापस आ गए। वापस आने के बाद यहाँ एक अंदर में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी चीज़ मिलता है, कपड़े मिलते हैं और भी बहुत से तरह के सामान, और आप साबुन हो गया, फिर अगरबत्ती हो गया, फिर कुछ डेकोरेटिव चीज़ है, लेकिन सब ईसा आश्रम से कनेक्टेड है। तो वहाँ थोड़ा समय बिताने के बाद फिर हम लोग आ गए दीक्षा हॉल। दीक्षा हॉल में खाना हुआ, मतलब डिनर हो गया। डिनर के बाद फिर आ गए रूम, और रूम में अब आराम से बैठे हुए हैं। फिर कल सुबह उठने के बाद फिर निकलेंगे और देखें कल क्या क्या हम लोग करते हैं। करीब करीब सब तो हो गया है, अब कल जो भी होगा वो रिपीट होगा। दिव्य दर्शन हाँ, कल एक चीज़ बचा हुआ है, दिव्य दर्शन आदि योगी आदि योगी का जो लाइटिंग होता है शाम को, साउंड एंड लाइटिंग, वो नहीं देख पाए अभी तक। तो आज 2 दिन हो गया,
कल हम लोगों का लास्ट डे है, तो कल उसको जाके हम लोग शाम को वो देखना ज़रूरी है। तो कल उसको देखते हैं, फिर आपको बताते हैं। बाथरूम रिव्यू। of creation. Which turned into crucibles of for years on end. Curious onlookers. गुड मॉर्निंग। आज ईसा योगा में हमारा 4th डे है और आज हम लोग चेकआउट कर लेंगे। अब ईसा योगा में कैसे आए और यहाँ कैसे रूम बुक करें, ये आपको ईसा योगा का पोर्टल है उस पर मिल जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रूम्स कैटेगरीज हैं, डॉर्मेट्री से लेके एसी रूम तक, और उसके डिफरेंट टैरिफ है, तो आप अपने अनुसार उसको बुक कर सकते हैं। हम लोग जिस रूम को बुक किया वो 5000 विथ एसी एट्सेट्रा है। तो यहाँ फैसिलिटीज़ के नाम पे रूम सर्विस नहीं है, बाकी रूम साफ़ सुथरा अच्छा है, और दोनों शाम का जो खाना है वो इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ करें वो अगर आप मेरा पूरा ब्लॉग देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा। अब रह गई बात ईसा योगा कैसे पहुँचे, तो आप कोयम्बटूर आ जाइए, चाहे तो फ़्लाइट से या ट्रेन से, जो सुविधा हो आपको उससे आ जाइए, और वहाँ से आपको टैक्सी लेना पड़ेगा। टैक्सी करीब 1.5 घंटा लग जाता है वहाँ से यहाँ आने के लिए। और ईसा योगा भी पोर्टल के थ्रू आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप इनके थ्रू लें और मार्केट से आप बुक कर लें। यहाँ पहुँचने के बाद आप सबसे पहले इंफॉर्मेशन काउंटर पे जाते हैं, जहाँ आपका बैगेज स्क्रीन होगा, जिसमें ये देखते हैं कि टोबैको अल्कोहल यहाँ रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है। तो वो चेक होने के बाद आप काउंटर पे जाते हैं और आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको आप दिखाते हैं। चेक इन करने के साथ ही आपको इस तरह का एक बैंड मिल जाएगा, और ये बैंड थ्रू आउट आपका स्टे लगा रहना चाहिए। ये वाटर प्रूफ है, पर नहाने वहाने से ख़राब नहीं होता है। तो ये हो गया ईसा योगा में कैसे रूम बुक करें और कैसे हम कोयम्बटूर से यहाँ पहुँचे। अंदर में काफ़ी इलेक्ट्रिक कार्ट चलता रहता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही आप पैदल भी जा सकते हैं। डिस्टेंस अराउंड 500 to 600 मीटर पे सब कुछ है। तो इसलिए आप अगर स्वस्थ हैं, चलने में कोई तकलीफ़ नहीं है, तो आराम से आप वॉक कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ जो मुझे खली, जिसको कि मैनेजमेंट इम्प्रूव कर सकती है, वो ये कि यहाँ पे करीब 2 जो है अंदर में खाने पीने का शॉप है, जहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको पेमेंट कैश में ही करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप अगर यहाँ पे बाहर में अगर इनका यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक कार्ड, तो वहाँ भी आपको पैसे देने पड़ेंगे कैश में। तो अगर ये सब चीज़ यूपीआई में कन्वर्ट हो जाए तो लेने वाले देने वाले दोनों को सुविधा हो जाएगा। आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है यहाँ पे। आप एक मरतबा आते हैं तो आप सब कुछ भूल जाते हैं, और बहुत ही क्या बोले आपको, एक ऐसा अनुभव प्राप्त होगा कि आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ से।
तो अभी यहीं पे हम ईसा योगा का जो स्टे है उसको ख़त्म करते हैं और आज हम लोग निकल जाएंगे करीब 11 बजे और कोयम्बटूर में एक दिन रुकेंगे और फिर कल हमारा फ़्लाइट है। तो कोयम्बटूर में अगर कुछ होता है या वहाँ से अगर मधुकरई सीमेंट प्लांट है जहाँ की मैं पहले रह चुका हूँ, अगर वहाँ जाने का मौका मिलता है तो उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। और राज, तुम्हारा यहाँ पे कैसा रहा एक्सपीरियंस, बताओ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आकर के आप अपने आप से जुड़ते हो। सब चीज़ जो डिस्ट्रैक्शंस हैं दुनिया की वो है ही नहीं यहाँ पर। जो आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है, नहाना धोना खाना पीना सब है, सब शुद्ध, वातावरण शुद्ध है। तो हम नहीं बोलेंगे कि कोई रिलीजियस या स्पिरिचुअल फर्स्ट के लिए है, बट यहाँ पर आके आप इतना फ्री टाइम, रिलैक्स टाइम मिलता है कि आप अपने आप से जुड़ते हो। जुड़ने की अपने आप होने लगता है कि हम क्या हैं, क्यों हैं। और इतना अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं, सब माहौल इतना शुद्ध है कि आप अपने आप में कभी थकावट नहीं लगती है। इतने लंबे लंबे वॉक्स करके हम लोग एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम जाते थे, बट थकावट नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर से वो फटीग की फीलिंग नहीं आती है। सो इट इज़ अ क्लेंजिंग प्रोसेस फॉर द फर्स्ट टाइम, और आके ही आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि क्या है। यही मेरा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू। कोयम्बटूर में हम लोग वेलकम होटल में चेक इन कर लिए हैं। आज का नाइट स्टे यही रहेगा, कल फिर हम लोगों का आफ्टरनून में फ़्लाइट है और चंडीगढ़। तो ये रूम है। गुड मॉर्निंग। हम लोग का रिटर्न जर्नी शुरू हो गया है। अभी हम लोग कोयम्बटूर एयरपोर्ट पे हैं और फ्लाइट है करीब 3:20 दोपहर में। इट इज़ वाया दिल्ली।